हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, किसी मैट्रिक्स की रैंक हम निकालते क्यों हैं और किस किस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, हम इन सब बातों का डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी जैम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप उस पर भी मैसेज डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स किसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो ऑर्डर ही होता है, बट वो कौन सा ऑर्डर है ये समझना है। तो ऐसे समझिए, एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 3x3 की, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 नहीं आता है, ये मैट्रिक्स किसकी है, 3x3 की है, तो इसका मतलब इसकी जो रैंक है कितनी होगी, 3। बट अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसकी रैंक जो है वो 3 नहीं होगी, और 3 नहीं होगी तो क्या होगी, या तो 2 होगी या तो 1 हो सकती है। अब दो कंडीशन चीजें हमारे पास बची हुई हैं, तो पहली चेक कर लेते हैं। अब 2 देखने के लिए हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की 2x2 की जितनी भी मैट्रिक्स बन रही हैं उनका डिटर्मिनेंट हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे समझिए, पहली मैं ले लेता हूं ए बी डी ई, इसी तरीके से दूसरी बी ई सी एफ। इस तरीके से हमें सारी की सारी 2x2 की मैट्रिक्स देखनी होंगी। अगर ये सारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तब रैंक 2 भी नहीं होगी। बट अगर इनमें से कोई भी ऐसी मिल जाए जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना हो, कोई भी एटलीस्ट एनी वन जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगी। और अगर 2 नहीं होती है तो फिर तो हमारे पास एक ही चीज बचती है, ओनली 1। तो इस तरीके से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। बहुत से आसान तरीके हैं और दूसरे तरीके से एक लॉन फॉर्म करके ये सब कर सकते हैं, बट बेसिक जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है वो यही बताते हैं। इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज आर, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है, then there is at least one determinant of order r which is not equal to 0। यही बोला मैंने अभी कि अगर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है, आर है, तो आर ऑर्डर का जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे उनमें से एक तो ऐसा मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं। एंड एवरी डिटर्मिनेंट फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 इज 0। अगर रैंक हमारी 2 है तो अगर हम उसकी 3 की बनाएंगे मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। ये क्लियर है, करते हैं इस तरीके से हम रैंक को। आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम रैंक फाइंड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि रैंक होती क्या है, बिना उसके कुछ हो नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन से समझते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2 4 1 1 2 2 1 2 2, और इसका डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो जो कॉलम्स हैं वो सेम है
और हमें पता है कि अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाती हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मीन्स अब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 तो नहीं होगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 3। अब 3 नहीं होगी क्योंकि इसका ऑर्डर ही 3/3 का है। रैंक 3 नहीं होगी तो 2 हो सकती है। अब कोई ऐसा डिटरमिनेंट देखेंगे जिसका ऑर्डर अगर 0 नहीं होता है तो 2 हो जाएगा, अगर सबका 0 हो जाता है तो फिर 1 ही बचेगा, 1 हो जाएगा सब। ये देखिए, इसको उठा लेते हैं, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें तो इसका क्या आएगा, 4 - 4 दैट इज 0। ये तो 0 हो गया। इसका उठा लेते हैं, 4 2 1 2। इसको आप देखिए कितना आएगा यहाँ पर, 8 - 2। यहाँ पर तो नॉट इक्वल टू 0। मीन्स एक डिटरमिनेंट तो ऐसा मिल गया जो 0 के इक्वल नहीं है, और वो किस ऑर्डर का है, उसकी मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, 2/2 की। मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख सकते हैं आप। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/4। रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने, 4 है। तो 4 तो होनी ही नहीं है, 4 तो होनी नहीं है। इनमें से जो मिनिमम होता है उसी के चांसेस होते हैं। तो हम चेक करेंगे कि कोई ऐसा डिटरमिनेंट मिल जाए जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो हम 3/3 की मैट्रिक्स बना लेंगे और उनका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली हमारे पास क्या बनेगी, पहला डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 2 3 2 4 6 4 8 12। एक तो ये बन जाएगा। इसका आप डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट हैं वो ट्वाइस हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या हो जाए, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। दूसरा 1 2 3 4 8 12 5 10 15। आप देखिए ये वाले जो एलिमेंट हैं ये भी हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा। 1 2 3 2 4 6 5 10 15। आप देखिए यहाँ भी इसका भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, 2 4 5 4 8 10 6 12 15। आप देखेंगे ये वाले जो हैं तो इसका भी डिटरमिनेंट 0 होगा। मीन्स 3 भी नहीं हो सकती है क्योंकि ये जितने भी डिटरमिनेंट हैं उनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हमें 2/2 का देखना है। तो 2/2 का आप देखिए यहाँ से कितना होगा, 4 - 4 दैट इज 0। यहाँ से देखेंगे 12 - 12 दैट इज 0। यहाँ से देखिए 16 - 16 दैट इज 0। यहाँ से देखेंगे 40 - 40 दैट इज 0। यहाँ से देखिए 48 - 48 दैट इज 0। यहाँ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं सारे के सारे डिटरमिनेंट आ रहे हैं, जितने भी 2/2 के, वो सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब अब सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है, रैंक ऑफ ए इज 1। ये हमारी रैंक हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन हम जनरली सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बाई जो एग्जाम में आएंगे वो या तो इक्लॉन फॉर्म से आ जाएंगे, नॉर्मल फॉर्म से आ जाएंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रैंक होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है विद एग्जाम्पल।
तो हमें ये एग्जाम्पल देना होता है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि हमें इक्लॉन फॉर्म करनी है, इसलिए यहां पर जरूरी है। तो पहला है इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग आपने सब ये सब 12th में किया होगा। इंटरचेंजिंग में क्या होता है, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे R1 को R2 के प्लेस पर और R2 को R1 के प्लेस पे, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के। दूसरा क्या है, स्केलिंग। इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। थर्ड क्या है, कंबाइनिंग, मीन्स द ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू द एलिमेंट्स ith रो और कॉलम ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ jth रो और कॉलम। मीन्स हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम R1 में कोई ऐसा ऑपरेशन लगाएं, प्लस करें 2R2, ये हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। यानी किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें कॉलम रो दोनों में कर सकते हैं। इन जो ये हमारी चीजें, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब काम आएंगी जब हम इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे किसी भी मैट्रिक्स को, वहां पर काम आएंगी। और बेसिक सी चीजें हैं ये सब। तो अब आ गए हमारे पास इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, तो किसी मैट्रिक्स की इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, ये देखते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इक्लॉन फॉर्म इफ नंबर 1 ऑल द जीरो रोज और एनी जीरो रोज फॉलोज द नॉन जीरो रोज। मीन्स जितनी भी जीरो रोज होंगी वो नॉन जीरो रोज को फॉलो कर रही होंगी, उनके नीचे होंगी, ऐसा है किसमें, इक्लॉन फॉर्म में। दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in the first, second, third, fourth, so on should be in the increasing order। मीन्स अगर हम ये बात करें इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर रहे होंगे, अभी हम बात करेंगे आगे वर्किंग रूल की, तो ये पहली रोज होगी, यहाँ का एलिमेंट जीरो होगा, यहाँ कुछ एलिमेंट होंगे, तो सेकेंड में, इस थर्ड में ये दो जीरो होंगे, फिर यहाँ का एलिमेंट कुछ होंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इंक्रीज हो रहे होंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसको बोलते हैं इक्लॉन फॉर्म। दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन इक्लॉन फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स जब हम किसी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उस इक्लॉन फॉर्म में जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी उसी को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो of a matrix be zero then it will be called zero rows। वो जीरो रो हो जाएगी अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसी 2x2 की मैट्रिक्स लिख लेता हूँ तो ये 2 0 0 0 ऐसी लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं तो ये वाली जो रो है वो क्या है, जीरो रोज है। और जितनी नॉन जीरो इसमें कितनी है, एक ही है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल सी इस तरीके से चीजें होंगी। आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है वर्किंग रूल, किस तरीके से हम इक्लॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में कुछ चीजें हैं जो समझ लेते हैं और कुछ चीजें छोड़ देते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट हैं, इनको अच्छे से समझ लेंगे तो हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला हमारे पास है यूज ई ऑपरेशन इफ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ नॉन जीरो एलिमेंट्स अ यूनिट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मीन्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है कौन सा, फर्स्ट वाला, वो यूनिट हो, तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, divide the first row by this non-zero element if it is different from 1। अगर ये
वन नहीं है, यूनिट हो वन हो तब तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर वन नहीं है तो इसी एलिमेंट से फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस एलिमेंट से हम, अगर हमारे पास ए है और इस ए को ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन, फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो वन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस एलिमेंट से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिवाइड कर देंगे। थर्ड है subtract suitable multiples of the first row from the other rows so as to obtain zeros in the remainder place of the first column। यहां पर जब हम वन बना लेंगे तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो हम ऐड कर देंगे। एक्चुअल में हम वो वर्क करेंगे कि ये जीरो बन जाए, इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फोर्थ है नाउ स्टार्टिंग विद द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम रिपीट द सेम स्टेप। मीन्स अब हम वन वन का तो कर लिया, अब टू टू का भी करेंगे। कैसे? सेम इसी तरीके से कि इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो बन जाए, और यही प्रोसेस हमको बार बार करते रहना है। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्लॉन मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, बहुत ही सिंपल तरीके से, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि हमें चेक करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, वो क्या है, वन है या नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर वन है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, याद रखिएगा, सबसे पहले इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, फिर इसको जीरो बनाना है इसी की हेल्प से, ये हमें करना है। तो हम इस प्लेस को जीरो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये रो हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हमें सबसे पहले किसको जीरो बनाना है, इसको बना लेते हैं, किसी को भी बना सकते हैं इन दोनों में से, क्योंकि R1 की हेल्प से करना है। सो R2 माइनस 2R1 ऐसा कर सकते हैं, और इसमें R3 में R3। अब बात समझिए, ये यहाँ पर निगेटिव है और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इनको ऐड करके ही जीरो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3R1, ऐसा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 1 2 3। सेकेंड रो में क्या कर रहे हैं, जो सेकेंड रो का एलिमेंट है उससे माइनस कर रहे हैं फर्स्ट रो का एलिमेंट, और कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। मीन्स अगर आप समझेंगे तो हमें यहाँ पर एलिमेंट हमारा क्या है, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जीरो जीरो। इसी तरीके से यहाँ पे 4 माइनस 2 इंटू 2, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। और 6 माइनस 2 इंटू 3, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए करते हैं। तो इसके लिए जब आप करोगे तो क्या करेंगे, R3 में है -3 प्लस क्या करना है, 3 इंटू 1 मीन्स जीरो, -6 प्लस 3 इंटू 2, ये भी जीरो, -9 प्लस 3 इंटू 3, ये भी जीरो। तो ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, और तो कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद हमें इस एलिमेंट को देखना था, वो तो पहले से ही जीरो है। इस एलिमेंट को देखना था, ये भी जीरो है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नॉन जीरो रोज कितनी है, एक ही तो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1। इस तरीके से रैंक फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब यहां से समझिए।
कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 नहीं है, ये हमारी रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है। अब बस प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर इंटरचेंज करके 1 नहीं ला सकते हैं। ला सकते हैं, आप देखिए ये हमारा जो कॉलम है, अगर हम C1 C2 को इंटरचेंज कर दें तो 1 आ जाए, बट हम इक्लॉन फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इक्लॉन फॉर्म मेथड लगा रहे हैं, तो हमें कॉलम का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, हम R1 को 1/6 R1 कर दें, यानी फर्स्ट रो को हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/6, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 4/3, ये आ जाएगा। यहाँ पर 4 होगा, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही लिख लेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, 10, 3, 9, 7, 16, 4, 12, 50, ये हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले किसको जीरो करना है, इसको, फिर इसको, और फिर इसको। किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, तो ये क्या होगा R2 माइनस 4R1। दूसरे में क्या होगा R3 माइनस 10R1, एंड ये लास्ट है R4 माइनस 16R1। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो तो वैसे ही होगी क्योंकि इसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा, 1/6, 1/2, 4/3, ये होगा। R2 में ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पर लिखते हैं कितना है, R2 हमारा पहला एलिमेंट तो 4 0 ही हो जाना है, उसी अकॉर्डिंग करना है। 4 माइनस 4 1 क्या हो जाएगा 0। सेकेंड 2 माइनस, यहाँ पर क्या है 4 इंटू 1/6, तो ये हमारे पास क्या होगा 2, और ये 3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 6 माइनस 2 इज 4/3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4/3। इसके बाद 6 है, 6 माइनस 4 इंटू 1/2, ये होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4। फिर इसी तरीके से -1 है, तो -1 माइनस 4 इंटू 4/3, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा -3, 16 माइनस 19/3। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होगा, बट हमें करना ही ऐसे ही है। आसान सा भी मेथड था, बट हमें इक्लॉन फॉर्म्स अगर करनी है तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना होगा। थर्ड रो क्या होगी 0, क्या है 3 माइनस 10 इंटू 1/6, दैट इज, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5/3। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। इसी तरीके से दूसरा करेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर -19/3 हो जाएगा, और लास्ट वाले में जब करेंगे वो भी यहाँ पे क्या होगा 0, 4/3, 4 एंड -19/3, ये आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सारे सेम टू सेम आ गए। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों एलिमेंट हमारे क्या हो गए 0 हो गए। अब हमें क्या करना है 0 बनाना, जिस एलिमेंट को है वो हमारे एलिमेंट हैं कौन से, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम 0 बना रहे होते हैं, जो डायगोनल के नीचे बन रहे होते हैं उन्हीं को हम 0 बना रहे होते हैं।
तो अब हम जब इसको जीरो बनाएंगे तो इनको जीरो करेंगे, और बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं इनको आसानी से जीरो कर सकते हैं। कैसे? अगर हम किसकी हेल्प से जीरो बनाएंगे? इसकी हेल्प से जीरो बनाएंगे, याद रखिएगा। इसकी हेल्प से जीरो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? R3 में R3 माइनस R2 एंड R4 में भी R4 माइनस R2, ऐसा कर देंगे तो क्या आएगा? 1/6, 1/2, 4/3, 0, 4/3, 4 माइनस 19/3, 0। इसकी हेल्प से करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, फिर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आप देखिए बहुत ही आसानी से, दिख रहा था क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब आप देखिए हमने ये तो 0 कर लिए, अब यहाँ के एलिमेंट के नीचे 0 करने थे तो ये सारे 0। अब आप 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0 करेंगे इसका कोई भी एलिमेंट विद रो ऑपरेशन तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर नॉन जीरो रोज कितनी है? नॉन जीरो रोज कितनी है? 2, दैट इज रैंक इज 2। तो यहां से रैंक हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा सॉल्व करके। जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए चैनल को।